हे गाइस, वेलकम टू एवरीडे लो पोरोसिटी हेयर केयर सीरीज। तो सारे के सारे लो पोरोसिटी वाले आ जाओ। अब से हेयर ग्रोथ की टेंशन नहीं लेनी है। आपकी हेयर ग्रो भी करेंगे, हेयर लेंथ भी इंक्रीज होगी और हेयर का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। बस आपको सारे के सारे स्टेप फॉलो करने हैं वीडियो के अकॉर्डिंग। तो चलो स्टार्ट कर। तो आप सभी को मालूम है कि लो पोरोसिटी एक हेयर टाइप है, लेकिन जिनको नहीं पता है कि ये क्या होता है, उनको सिंपल एक काम करना है। एक गिलास पानी लेना है, उसमें अपने हेयर के कुछ स्टैंड डालने हैं और 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब आप चेक करोगे तो वो अगर ऊपर की ओर तैर रहा होगा तो मतलब आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं। अगर मीडियम में तैर रहा होगा तो मीडियम पोरोसिटी के, और अगर नीचे बैठ गया होगा तो इसका मतलब आपके हेयर हाई पोरोसिटी के। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे हेयर ऑयलिंग से। अब देखो, हेयर ऑयलिंग पे ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और मेरे चैनल पे भी आपको लो पोरोसिटी हेयर ऑयलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन है और वो गलत ऑयल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो हैवी ऑयल्स लाइक मस्टर्ड, ऑलिव, कोकोनट ऑयल, रोज हिप ऑयल्स, जो हैवी ऑयल्स हम लगाते हैं वो अच्छे नहीं होते। वो बहुत अच्छे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बालों के लिए नहीं अच्छे होते, क्योंकि हमारे बालों के जो पोर्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, टाइटली सील होते हैं। तो उसमें जो मॉइस्चर है वो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाता है। तो अगर मॉइस्चर पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएगा तो हमारे बाल रूखे सूखे बेजान तो दिखाई देंगे ही, और साथ साथ बिल्डअप होने की वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी और झड़ने टूटने की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें हैवी ऑयल्स को अवॉइड करना है। हमें कोई भी हैवी ऑयल अपने बालों में नहीं लगाना है। मैंने बहुत सारे, जब मैं लाइव आती हूँ ना, तो मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, तो उनका जो हेयर केयर रूटीन होता है उसमें मैक्सिमम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब ऑलरेडी आपकी हेयर की कंडीशन ख़राब है तो आप कोकोनट ऑयल क्यों यूज़ कर रहे हो? अभी मत यूज़ करो, अभी आप लाइट हेयर ऑयल पर शिफ्ट हो जाओ। अब लाइट हेयर ऑयल कौन कौन से होते हैं, लो पोरोसिटी वालों के लिए कौन कौन से हेयर ऑयल बने, तो देखो ये सारी लिस्ट में दे रही हूँ। ये हेयर ऑयल्स जो हैं लो पोरोसिटी वालों को यूज़ करने चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, इस वजह से हम यूज़ नहीं करते हैं। तो देखो, मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि ऑयल्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो आप बहुत सारे ऑयल्स मत खरीदो। एक ऑयल खरीदो, होहोबा खरीद लो या फिर आलमंड खरीदो। आलमंड ऑयल आपको सस्ता मिल जाएगा, अर्बन बोटैनिक्स का आपको 225 रुपये का आ जाएगा, और रे नेचुरल का भी जो है वो भी आई थिंक 200 के अंदर ही आता है। मतलब 2-3 ऐसे ब्रांड हैं जो आपको 200-250 के अंदर 100 ml की बॉटल मिल जाएगी, और आप उसको ईजिली 2 महीने तक तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो इतना तो आप अपने बालों पर इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो अभी से गांठ बांध लीजिए। एटलीस्ट जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने हेयर पोरोसिटी के अकॉर्डिंग ही हेयर ऑयल को चूज करें। ये देखते हैं कि किस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी होती है और ऑयलिंग के बाद क्या क्या करना होता है। सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी होगी और साथ साथ फॉलो भी करनी होगी, तभी आपके हेयर ग्रोथ होंगे। मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ जुड़ के ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल भी कम होगा, आपका हेयर टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा और आपका जो हेयर है वो ग्रो भी करेगा। हम ऑयलिंग करना शुरू करते हैं। अब ऑयलिंग करने के लिए ना, मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ वो मैं आलमंड ऑयल और होगा ऑयल को मिक्स करके एक इन्फ्यूजन ऑयल क्रिएट करती हूँ और उसे लगाती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ऑयल है वो ख़त्म हो चुका है, तो आज सिंपल ऑयल से ऑयलिंग होगी। तो चलो देखते हैं कि कैसे आपको ऑयलिंग करनी होती है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो इसलिए ऑयलिंग करने से पहले मैं नीम वाटर को अपने स्कैल्प पर ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी 1 घंटा पहले जो नीम का पानी है वो मैंने अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया था और अच्छे से अब सूख गया है। तो अब ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग स्टार्ट करेंगे अपने स्कैल्प से। सबसे पहले अपने स्कैल्प से, ये ऑलरेडी इतना गर्म है कि इसमें हाथ पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, लूकवार्म है। तो स्टार्टिंग करेंगे ऑयलिंग की, अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प को कवर करेंगे।
अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप ऑयलिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जब ऑयलिंग करो तो आप अपने फिंगर की हेल्प से ना लगा के कॉटन या ड्रॉपर की हेल्प से ऑयल को अपने हेयर में लगाओ। इससे क्या होगा ना कि जो आपके बाल हैं वो टूटेंगे नहीं, सेंसिटिव है तो टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब अच्छे से पूरे स्कैल्प पे ऑयलिंग कीजिए, क्योंकि ऑयलिंग आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट करेक्ट ऑयलिंग इंपॉर्टेंट है। तो कसम खा लीजिए जितने भी आप लो पोरोसिटी वाले हैं कि अब गलत ऑयल को तो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं अपने बालों में। अच्छे से देखिए पूरे स्कैल्प पर मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से अपने स्कैल्प पर ऑयलिंग करनी है। आप ऑयलिंग कितनी बार वीक में आपको करना है, ठीक है? आपको ऑयलिंग कम से कम 1 से 2 बार करनी होती है वीक में, बट अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या करना है। आज सिर्फ डे 1 की बात करेंगे और डे 1 में सिर्फ अभी अभी हमको अपने बालों में ऑयल को अप्लाई करना है, करेक्ट ऑयल को अप्लाई करना है, ठीक है? और हम करेक्ट ऑयल को अप्लाई करेंगे। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि आप बोलते हो ना कि दी प्रोडक्ट कहाँ से ले, लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, तो लिंक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? अगर किसी को परचेस करना होगा तो कर लीजिएगा। और कभी कभी मैं लिंक देना भूल जाती हूँ, तो अगर कोई चीज़ चाहिए होता होगा और नहीं मिलता है, सर्च कर लिया करो ऑनलाइन तो सब अवेलेबल है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे बोलोगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है? अब अच्छे से मैं अपने बालों को मसाज करती हूँ ताकि जो मेरे बाल है ना उनका ब्लड सर्कुलेशन, मेरे जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके और हेयर ग्रोथ होने में हेल्प मिले। अगर आप मेरे हेयर को जान रहे होगे कि अभी मैंने हेयर कट कराया था, और तो आपको पता होगा कि कितना कम कराया था और कितनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हुई है। अब बारी है स्कैल्प पर ऑयलिंग के बाद हेयर लेंथ पे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ऑयलिंग करने के बाद मेरे तो बाल टूटने लगते हैं, तो थोड़े बहुत बाल सबके गिरते हैं। और आपको एक चीज़ आज मैं बता दे रही हूँ, जब भी आप हेयर ग्रोथ पे काम करोगे ना तो सिर्फ हेयर ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। थोड़े बहुत बाल सबके टूटते हैं और टूटेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो जाएंगे। आप, मैं जो रूटीन बता रही हूँ आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखाई देगा और आप खुद आके मुझसे कहोगे कि मुझे फ़र्क दिखाई दिया। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको फ़र्क अपने बालों में महसूस हुआ है, दिखाई देता है फ़र्क। तो आप भी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बस स्टार्ट कीजिए। अब देखो, ऑयलिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ सेम वही तरीका आपको अपने बालों के लिए फॉलो करना है। ऑलरेडी जब आप ये स्टार्ट करोगे तो होली तो हो ही चुकी है, तो होली के बाद तो ऑलरेडी हमारे बाल जो हैं वो ड्राई होते हैं, तो हमें ऑयलिंग काफ़ी अच्छे से करनी है ताकि जितनी भी ड्राइनेस है बालों की वो दूर हो जाए। और आलमंड ऑयल में काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम जो इन्फ्यूजन ऑयल प्रिपेयर करते हैं वो आलमंड ऑयल में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप आलमंड ऑयल में अपने ऑयल का प्रिपरेशन कीजिए। ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपको इन्फ्यूजन करने के लिए कोकोनट ऑयल की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आलमंड ऑयल, होहोबा ऑयल में भी अपना ऑयल का इन्फ्यूजन कर सकते हो। अच्छे से पूरे हेयर में, स्पेशली जो एंड्स है आपके, उसमें ज़रूर ऑयल को लगाएं, क्योंकि एंड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। और स्प्लिटेंस की वजह एक यही होती है कि बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है और स्प्लिटेंस आ जाते हैं। तो अच्छे से ऑयल को लगाइए, और ऑयल जब भी लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ऑयल को ना ऐसे ही लगाएं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, इस तरीके से ऐसे लगाने से ऑयल आपके स्टैंड को अच्छे से
जितने आपके हेयर स्टैंड हैं अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। तो देखो सारा ऑयल जो है मैंने लगा लिया है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑयलिंग से, तो इसके बाद हमें बालों में स्टीम लेने की आवश्यकता होगी। लेकिन स्टीम लेने के लिए हम तुरंत स्टीम नहीं लेंगे, हमें अपने बाल को लपेट लेना है, तुरंत कॉम्ब नहीं करना है। ऑयलिंग के बाद, ऑयलिंग के कम से कम आधे पौन घंटे बाद ही आपको अपने बालों में कॉम्ब करना होगा। तो मैंने यहाँ पर अपने बालों में बन बना लिया है, किए हुए आधा घंटा हो गया। अब बारी स्टीम लेने की। वीक में एक बार आपको स्टीम जरूर लेना है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो इस तरीके की कैप में, हीट कैप में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो टॉवेल लीजिए या कॉटन का कोई टी शर्ट, उसको डिप कीजिए, स्क्वीज़ कीजिए गर्म पानी से में डाल के और अपने हेयर पे लपेट लीजिए। 5 मिनट तक बालों पे रखना है, उसके बाद उसे हटा देना है, फिर से उस प्रोसेस को रिपीट करना है। ये काम आपको करना है। अब एक क्वेश्चन और रहता है आपके मन में, क्या इन्फ्यूज़न ऑयल ही हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा? तो देखो इन्फ्यूज़न ऑयल जो है आपकी हेयर ग्रोथ में डबल तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन्फ्यूज़न करो, या फिर आपके पास इतना समय नहीं हो पाता, आपके मन में कोई डाउट रहता है, तो आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं होहोबा या आलमंड या आर्गन ऑयल के साथ अपनी हेयर ऑयल जो होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इन्फ्यूजन के बिना भी लगाएंगे तो आपको अपने बालों पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन इन्फ्यूजन के साथ लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अब मैं स्टीम ले लेती हूँ। स्टीम अगर इस तरीके के हीट कैप से ले तो बस आपको 2 से 3 मिनट तक की स्टीम लेनी होती है। मैं इसे लगा लेती हूँ। तो देखो मैंने लगा लिया हीट कैप। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए अपने बालों में छोड़ूंगी। उसके बाद मैं अपने बालों को सिंपल तरीके से रात भर रहने दूंगी, सुबह हेयर वॉश कर लूँगी। और ऑयल को आपको रात भर से ज़्यादा नहीं छोड़ना, यानी ओवरनाइट से ज़्यादा अपने बालों में नहीं रखना। और मिनिमम आपको 1 से 2 घंटा तो बालों में रखना ही चाहिए। मैक्सिमम आप ओवरनाइट छोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम तक आपको अपने बालों में ऑयल को नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है हेयर ऑयलिंग करनी है। अब जो लो पोरोसिटी हेयर केयर सीरीज़ थी उसका जो डे 1 था वो आज कंप्लीट होता है। कोई इससे रिलेटेड डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको निकाल लिया है। और हीट के बाद, स्टीम देने के बाद मैं अपने बालों में इस तरीके के सिल्क के हेयर कैप का इस्तेमाल करती हूँ। इसका क्या बेनिफिट है? देखो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, इसको यूज़ करने के बाद सुबह बाल उलझते नहीं है, सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। दूसरा काम जो है इसका, वो बालों में फ्रिक्शन नहीं आने देता है, जिसकी वजह से बाल फ्रीजी नहीं नज़र आते हैं, उड़े उड़े से नहीं नज़र आते हैं। तो आप इस तरीके के सिल्क कैप का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो चलो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है। मिलूंगी मैं अब आपसे अगली वीडियो में लो पोरोसिटी हेयर केयर सीरीज़ के अगले दिन में। तो अभी मैं करती हूँ वीडियो को एंड। बाय।